कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख यानी 17 अगस्त को एक बहुत बड़ा गोचरीय परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं, जो ग्रहों के आधार हैं, जीवन ऊर्जा के आधार हैं, फाइनली इनकी घर वापसी होने वाली है। कर्क राशि से निकलकर पूरे एक महीने तक ये अपने घर में ही बने रहेंगे, अपनी राशि में बने रहेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, सिंह राशि में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाउट भी आ जाता है, क्योंकि केतु पहले से सिंह राशि में बैठे हुए हैं। केतु पहले से सिंह राशि में बैठे हुए हैं और सम्मुख केतु के राहु तो हमेशा ही बने रहते हैं, और सूर्य देव यहाँ पर आ गए। तो अच्छा भला जो है, जो अच्छी वाली जो गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि सूर्य देव अपनी राशि में आने वाले हैं, वो सबकी गुड न्यूज़ जो है, वो खबर जो है एक प्रकार से ऐसी होगी कि बताइए सारी चीज़ें जो हैं अच्छी भली कल्पना में आई और कल्पना में जो है विलुप्त होनी शुरू होगी। कि प्रैक्टिकलिटी के आधार पर सूर्य केतु की युति जो है, ग्रहण वाली स्थिति, हमारी प्रोग्रेस पे ग्रहण, पितरों को डिस्टर्बेंस और नेम फेम की तो पूछो मत, वो सीधा गड्ढे में। यह सारा का सारा जो है बहुत ज़्यादा जो है किताबी लेवल पे ज्ञान जो है वह प्रकट हो जाता है। हमेशा ना कन्या राशि के जातक एक सूत्र को ध्यान में रखिएगा। गोचरीय व्यवस्था में ग्रहों की युति के आधार पर कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना उत्पन्न हो जाए, बोले नेगेटिविटी इतनी उत्पन्न होगी, मैं कह रहा हूँ कि परम नेगेटिविटी की इससे बड़ी नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती पूर्ण ब्रह्मांड में। अगर आपकी डेली एक्टिविटी के आधार पर, ध्यान बना के रखिएगा, डेली एक्टिविटी के आधार पर, नित्य कर्मों के आधार पर, मात्र आपकी 3 कुंडलियाँ, D1 चार्ट लगन कुंडली, D9 चार्ट नवमांश कुंडली, D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली अगर मजबूत बनी हुई हैं, सिक्योर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आप बैठे हुए हो। गोचर वाली नेगेटिविटी है वह बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा आपको डाउट दिलवा सकती है, लेकिन आप निर्णय के पक्के हो तो कुछ नहीं होने वाला। यह बेस है, इस बेस को हमेशा क्लियर करके रखा करिए, क्योंकि गोचर में ग्रह न घूमना है, युति बननी है, युति टूटनी है। हमारे जो ज़्यादा हमारे को ध्यान देना है वो लगन कुंडली पे ध्यान देना है, उसका हमारे को क्लियरेंस होनी चाहिए, तो ही पता लगेगा कि हमारे को आने वाला जो समय है, जो बताया जा रहा है, वो किस प्रकार से अपना फल देगा या किस प्रकार से फलित होगा। अब सूर्य केतु की युति है, चलो ये तो हो गई। अब सम्मुख जो राहु देव हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, राहु को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति देव को देखिए, बृहस्पति देव राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु भी जो है बृहस्पति देव को देख रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, भाग्य वाली दृष्टि पड़ रही है, तो राहु उसको काट देंगे, क्योंकि राहु यहाँ से जो है ज्ञान वाली दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो न्यूट्रल हो जाएगा क्या मामला? नहीं हो सकता, क्योंकि आप शनि को देखिए, शनि जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, आपका सप्तम भाव पड़ता है, जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है केवल उसी में वक्री चाल को उन्होंने नवंबर तक धारण करा हुआ है। अब वक्री चाल में जब शनि होते हैं, जब तक वक्री चाल को धारण करे रहते हैं, तो वक्री दृष्टि उनकी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। वक्री दृष्टि यानी लगन मानते हुए जहाँ शनि बैठे हुए एक स्थान पीछे उनका स्वयं की राशि है, स्वयं का घर है कुंभ राशि, जिसमें राहु बैठे हुए हैं 6ठे स्थान पे। तो राहु चाहकर भी शनि को पार करते हुए बृहस्पति देव की जो दृष्टि है उसका विरोध नहीं कर सकते। अब जब राहु के ऊपर तीखी और पैनी दृष्टि शनिदेव की बनी हुई है, साथ में दृष्टि जो है गुरु की भी आ रही है, तो सूर्य देव को प्रभावित करने में वो बहुत बड़ी अहम भूमिका नहीं निभा सकते, केवल तभी तक जब तक जो है उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये राहु है, ये अपनी चलाएगा जैसे इसको मौका मिलेगा। अभी नहीं मिलने वाला, नवंबर तक तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो सूर्य देव को ज़्यादा खतरा राहु से नहीं है। अब केतु की बात समझ लेते हैं। सूर्य देव जो है लाभ स्थान से निकल के, कर्क राशि से निकल के 17 तारीख को पहुँचे, अपने घर के अंदर पहुँचे। वहाँ उनको देखने को मिला कि मेरे घर में पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। अब केतु, क्योंकि उसके पास ऊपर का सिस्टम है ही नहीं, ना बोल सकता ना देख सकता, मस्तिष्क तो है ही नहीं, हृदय के आधार पर उसने सोचा कि ये तो मेरा ही घर है, अब यहाँ पर मैं अपनी चलाऊंगा। अपनी चलाने का मतलब यही होता है
कि जहाँ पर दिमागी कैलकुलेशन की आवश्यकता है वहाँ पर मैं इमोशनली जातक को इतना प्रभावित कर दूंगा कि जातक जो है अपने पास्ट में उलझ के रह जाएगा और आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, वह ठीक है, वह मार्ग ठीक नहीं है, इसमें ही रह जाएगा, उलझ के रह जाएगा और लास्ट में कोई चीज़ बचेगा, सब चीज़ बेकार है। केवल जो है आध्यात्मिक मार्ग में ही चलो। बात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन जो कर्म करने आए हो वह कर्म के तरीके से ही उसमें संपन्नता मिलने वाली है। वह भाव को आगे रखते हुए केतु को कंट्रोल में रखा जाता है, ना कि यह कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह टिक के बैठ जाओ, जो हो रहा है वो अपने आप हो जाएगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन हम जो है कर्म करने के लिए बाध्य हैं। यह है अक्षय वाला केतु। अब सूर्यदेव जी हम पहुँचेंगे तो इनको बोलेंगे भाई ये हमारा घर है, केतु उसका विरोध करेंगे। तो 5 दिन 17, 18, 19, 20 और 21 यह दिन लगेंगे केतु को समझाने में, या केतु की स्ट्रगल होगी, थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, इनके साथ थोड़ी नोकझोंक होगी सूर्यदेव के साथ। तो 5 दिन ऐसे रहेंगे जो आपने थोड़ा सा संभल के व्यतीत करने हैं। संभल के व्यतीत करने का एक ही अर्थ है, क्योंकि ये द्वादश भाव है, सूर्य केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासतौर से केतु का पहले से यहाँ पर जो है अधिकार बना हुआ है। तो किसी भी ऐसी स्थिति में मत फंस जाना कि हमारी ऐसी ऐसी समस्या थी, हम अमुक विद्वान के पास चले गए थे और उन्होंने तो यह बता दिया 2 दिन पहले तुमने इस तरह की सब्जी अपने घर में बनाई थी, तो यह तो भगवान तुल्य हैं, ये सब कुछ बता सकते हैं। और अमुक धनराशि उन्होंने ली है, हमने दी है, और यह उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म आपके काट वो देंगे। देखिए कितनी अच्छी पद्धति है। तो ये चीज़ समझिएगा कि इस माध्यम से धन का लॉस हो सकता है। करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि कोई बात नहीं, इसके और भी मार्ग हैं। सरलतम मार्ग है कि हम जिस प्रणाली पे चल रहे हैं, अगर वह धर्म मार्ग की प्रणाली है, हम उस पे चलते रहेंगे, उस मार्ग पे चलते रहेंगे। कोई ना कोई मार्गदर्शक आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पर यह चीज़ आने लग जाएगी कि आपके कर्म, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, वह काट मैं दूंगा ना। मार्ग अगर कोई दिखा रहा है तो मार्ग बिल्कुल सही दिखा रहा है कि मेहनत आपकी कटने वाली नहीं है, आपको मेहनत अब इस दिशा में करनी है। तो ये जो 5 दिन है ना, 5 को 7 कर लो, 7 को कर लो 10। ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी तो मैक्सिमम 10 दिन तक ये चीज़ बनी रहेगी। जहाँ मन बना चुके हो ना धनराशि खर्च करने का, थोड़ा सा क्लियर करने लग जाओ। मार्गदर्शन के लिए कुछ धनराशि खर्च कर रहे हो, वह भी उत्तम तरीके से खर्च कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा मार्ग जो है विषम बना हुआ है। साथ ही साथ समझिएगा कि सूर्य यहाँ पर पहुँच गए हैं, ज्ञान की कमी नहीं होने वाली है, बहुत सारे नकाब जो उतरने वाले हैं और यहाँ पर आपका क्रोध चरम सीमा पर पहुँच सकता है, जो कि ठीक नहीं है। समझिए आप मेरी बात को। अव्यवस्थाओं के प्रति कन्या राशि का, कन्या लगन का अगर गुस्सा फूटा तो फिर जो है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मैं हमेशा कहता हूँ, व्यर्थ का जो क्रोध होता है वो आपके पुण्यों की जड़ें हिलाने लग जाता है, पुण्यों को निगलने लग जाता है। फीस होती है, क्रोध कहता है मैं प्रकट होऊंगा लेकिन तुम्हारे सारे पुण्यों को निगल जाऊंगा। तो ध्यान बना के रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाउटफुल उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें कि एक प्रकार से बढ़त तब होगी जब आप अपना रिएक्शन उसमें शामिल करके निर्णायक स्थिति पे पहुंच के निर्णय लेकर एक जजमेंटल वाली नेचर में आकर जज करने लग जाओगे कि इसका रिजल्ट तो ये है और हम जो है इसके प्रति ये कार्रवाई करने वाले हैं। प्रार्थना रहेगी जैसे ही 21 तारीख आएगी, कर्क राशि में ही आपके सर्वला सेक्शन पे शुभ ग्रह शुक्र और बुध युति बना लेंगे। शुक्र आ जाएंगे फाइनली 21 अगस्त को, और ये युति जो है लक्ष्मी नारायण ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाएगी, पूरी कुंडली में बिखेरने लग जाएगी और बहुत बड़ा न्याय होगा आपके संतान पक्ष के साथ। आपके कोई भी अधूरे कार्य जो हैं, जिसके लिए कभी कोई बेस क्लियर ही नहीं हो पाया और आपने ये समझते ये असंभव है, इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला है, उनकी पुनरावृत्ति होने वाली है, दोबारा वो सरफेस पे आने वाले हैं। और जब ये केतु सरेंडर कर देंगे सूर्यदेव के समक्ष, मैक्सिमम मैंने 10 दिन बताया, यानी 27-28 तारीख तक, उसके पश्चात यह देखने में आएगा कि जहाँ पर एक ऐसा मार्गदर्शक मिल रहा था जो केवल व्यापार बना के रखता था,
आध्यात्मिकता को वहीं पे, अब क्योंकि केतु ने सरेंडर कर दिया सूर्यदेव के आगे, अब सरल मार्गदर्शक आएगा जो आपको आपकी असल पहचान करवाते हुए एक सीधा और सरल मार्ग स्पष्ट करके जाएगा कि कैसे आपकी जो इच्छा के अनुसार जो गंतव्य आपका है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। ये ध्यान बना के रखिएगा। सूर्य और केतु की युति में अगर केतु सरेंडर कर देते हैं तो वही योग जो है हमारे को प्रसिद्धि देने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ये लड़ाई चलती ही रहेगी, ये सूर्यदेव का अपना घर है, यहाँ से केतु उनको हटा नहीं सकते हैं। और यह युति जो है 17 सितंबर तक बनी रहेगी। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस युति के पश्चात वो जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको धारणा में, पालना में बना कर रखते हो, फिर भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें दोबारा आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं